अस्सलाम वालेकुम। और क्या पता अल्लाह को तुम्हारा सब्र इतना पसंद आ जाए कि वो तुम्हारी मांगी हर दुआ पर कुन कह दे। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से डरते नहीं, लेकिन अपनी निगाहें नीचे रखो ताकि पता चले तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक़ रखते हो। दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, और ज़माना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। कम बोलने में हिकमत, कम खाने में सेहत, और लोगों से कम मिलने जुलने में आफियत है। मुतमिन हो जाते हैं उनके दिल जो अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना सीख जाते हैं। वक्त की वक्त पर कदर करें। वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं कि आपको दोबारा वक्त दे सके। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं, और कमज़ोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ का हक अदा करते रहो। कसम है अल्लाह की, अगर तुम अपना गोश्त काट कर इसे दे डालो जब भी उसका चौथाई हक अदा ना होगा। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, और जवाब देने का हक वक्त को दे दो। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कभी हार ना मानो। इस गिरे हुए दरख्त ने सूखने सड़ने से इनकार करते हुए अपने ऊपर मजीद 4 दरख्त उगाकर हमें जिंदगी जीने का सबक दिया है। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, वक्त अच्छा हो तो सब अपने, वरना कोई नहीं। खामोश रहना दब जाने की इलामत नहीं है, तरजीहात का फ़र्क है। हर बात और हर बंदा जवाब का मुस्तहिक नहीं होता। वो दीन किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा जिसमें रास्ते से पत्थर हटाने पर भी सवाब मिलता हो। अगर किसी को तकलीफ देकर भी अच्छे से सो लेते हो तो अपने ज़मीर का जनाजा पढ़ लो, क्योंकि वो वफ़ात पा चुका है। जो गलती नहीं करता वो फरिश्ता है, जो गलती करके डट जाए वो शैतान है, जो गलती करके तौबा कर ले वो इंसान है। किसी रिश्ते को कितनी भी मोहब्बत से बांधा जाए, लेकिन अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है।